गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। आई होप आप क्लास को कंटिन्यू देख रहे होंगे और आपको अच्छी तरीके से क्लासें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जो है करते रहिए। और साथ में अपने जो भी नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो पिछली जो क्लास थी, प्रीवियस जो क्लास थी, उसके अंदर मैंने लेंस से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे, जैसे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे और लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, ये वाले फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को यूज में कैसे लेना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल को हैंडल कैसे करना है, कौन से फॉर्मूले में कब प्लस का साइन आएगा, कब माइनस का साइन आएगा, इन सब की बात करेंगे। देखो मैं आपको वापस बताऊं मैंने कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव किए थे लेंस के लिए। तो लेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में वही रिलेशन होता है जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया था। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लेंस फॉर्मूला, क्या बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में रिलेशन बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है, लेंस सूत्र। दूसरा मैंने आपको ये बताया था। तीसरा बताया था लेंस की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, m इजकल टू क्या बताया, v अपॉन में u इजकल टू h2 अपॉन में h1। यहाँ h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, बिंब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और ये है प्रतिबिंब दूरी, ये है बिंब दूरी। ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव की। हालांकि एक फॉर्मूला और भी आएगा लेंस की क्षमता का, पावर ऑफ लेंस, p इक्वल टू 1/f आएगा, उसकी बात भी करेंगे, उसके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल करेंगे, दो लेंसों को जोड़ेंगे, दो लेंस, वो अलग से आएगा। आज एक बार मैं इन तीनों के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे उनकी बात करेंगे। देखो, दो लेंस बताए थे मैंने आपको, एक लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और एक लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ पे बिंब को रखें, कहाँ पे इनका प्रतिबिंब बन सकता है, और प्रतिबिंब मतलब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उन सब की बात करेंगे। चार चीज़ों को अपन यहाँ पे देखेंगे। एक तो क्या कि बिंब को कहाँ पे रखें, वस्तु को कहाँ पे रखें, ये। दूसरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा उस वस्तु को, ये। तीसरी बात, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी। दो ही प्रकार की प्रकृति होती है प्रतिबिंब की, या तो वास्तविक और उल्टा होगा, या फिर आभासी और सीधा होगा। और चौथी बात करेंगे उसका आकार कैसा होगा, इसकी। ये चार बातें। पहले मैं ले रहा हूं आपके सामने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका आकार ये होता है। देखो इसके अंदर क्या याद रखना आपको, ये होता है उत्तल लेंस का क्या, वक्रता, सॉरी, प्रकाशिक केंद्र O। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कल उस प्रीवियस ईयर के क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी लेंस है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, उसके दो तो होते हैं वक्रता केंद्र, दो ही उसके अंदर क्या होते हैं, फोकस। एक होता है इस पृष्ठ के लिए, इस साइड में क्या हो जाएगा, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस नंबर फर्स्ट, पहला f1। ये दूरी f और ये दूरी भी क्या होती है, f। तो एक f1 और एक f1 मिलके कितनी f1 हो गई, ये 2f1 हो गई। कितनी f1 हो गई, 2f1। इसके इस साइड में क्या मिलेगा आपको, इन्फिनेटिव मिलेगा, अनंत मिलेगा। ऐसे ही देखो, इस पृष्ठ का जो होगा फोकस, वो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा। इसको नाम दे दिया मैंने फोकस नंबर सेकंड, f2। ये फोकस और आगे वाला ये जो फोकस, ये दो फोकस f2 मिलके क्या बनाएंगे, 2f2 मिलाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इन्फिनेटिव। इस प्रकार से ये एक लेंस के अंदर हमेशा याद रखना, लेंस के अंदर दो ही फोकस होते हैं, दो ही, एक होता है 2f1, एक क्या होता है 2f2, दो साइड में क्या होंगे, इन्फिनेटिव। अब देखो, किसी भी वस्तु को हम लोग कौन कौन सी कंडीशन पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं एक, इन दोनों के बीच में 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 स्थितियां हैं हमारे पास जहाँ पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान में क्या रखना है, सुनो, अगर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लेंस होता है, अगर अनंत से कोई किरणें इसके ऊपर आ रही हैं, ये सारी की सारी किरणों को एक बिंदु के ऊपर केंद्रित कर देता है, और उस बिंदु को कौन से बिंदु पे केंद्रित करता है, उसको मुख्य फोकस के ऊपर। इसका जो फोकस होता है वो हमेशा कौन सी साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर अनंत के ऊपर बिंब है तो उसका फोकस बनेगा हमेशा कहाँ पे, f2 के ऊपर। 10th क्लास के अंदर ये सारे डायग्राम आपको बना के दिखाने पड़ते हैं। ऐसी किरण जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, एक किरण सीधी सीधी वक्रता केंद्र से, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी, और जहाँ पे दोनों के दोनों काटेंगी वहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा अपन को फॉर्मूला, मतलब न्यूमेरिकल की क्लास के अंदर सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे बिंब को रखें, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, किसका मान प्लस में लेना, किसका मान माइनस में लेना। इसको एक बार थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए सुनो।
यहाँ पे मैंने बिंब को रखा है तो हमेशा याद रखना प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे बिंदुओं को सारे के सारे प्रकाश को कहाँ पे केंद्रित कर देगा, ये एक ही बिंदु के ऊपर। तो अनंत पे बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा और नीचे की साइड में बनेगा। और नीचे की साइड में बनेगा, बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज बन रही है नीचे, तो हमेशा याद रखना कैसा बनेगा वो, वास्तविक और उल्टा। तो बिंब को रखा है हम लोगों ने अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F2 पे। कहाँ पे बना है, F2 पे। और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। आकार की बात लास्ट के अंदर एक साथ में कर लेंगे सारी सारी कंडीशंस के लिए। देखो एक बार, अब इन दोनों के बीच में रखेंगे, हमेशा याद रखना जितना बिंब खिसका है उतना ही कौन खिसकेगा, प्रतिबिंब खिसकेगा। बिंब इस साइड में आएगा, प्रतिबिंब इस साइड में चलेगा। ये इन दोनों के बीच में आ गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो इसको अपन ने रखा अनंत और 2F1 के बीच में। ये कहाँ पे बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। और नीचे बनेगा, नीचे बनेगा इसका मतलब बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब बड़ा नीचे, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ तक बात अपन ने कर ली। तीसरा देखो, ये बनेगा 2F1 पे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2F2 पे। तो बिंब है 2F1 पे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2F2 पे। और नीचे बना है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो ये इधर आ गया खिसक के, तो ये किधर चला जाएगा, इधर। तो बिंब है 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ जाएगा, प्रतिबिंब आ जाएगा 2F2 और इंफिनिटी के बीच में, 2F2 और अनंत के बीच में। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो इसको ले आए F1 पे तो ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। ये F1 पे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अनंत पे। और कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। इन 5 कंडीशंस के अंदर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। छठी के अंदर देखो, इसको आपने रखा F1 और O के बीच में। अब यहाँ पे तो है नहीं, ये आगे कहाँ पे जाएगा बेचारा, तो ये कहाँ पे बनेगा, हमेशा याद रखना ये आ जाएगा बिंब के पीछे। ये बिंब था, इसी बिंब के कहाँ पे आ जाएगा, ये पीछे की साइड में। तो याद रखना F1 और O के बीच में है, F1 और O के बीच में है कौन, बिंब। तो प्रतिबिंब आगे कंडीशन है नहीं तो ये कहाँ पे बनेगा, बिंब के पीछे। बिंब के पीछे बोल दो, या फिर बोल दो कि ये तो सारे के सारे बन रहे थे दर्पण के, सॉरी लेंस के दाईं ओर। ये कहाँ पे बनेगा, लेंस के बाईं ओर, बिंब के पीछे। और देखो ये बिंब भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना है, ऊपर। दोनों ही ऊपर है तो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। ये पांचों की 6 कंडीशन आपको याद रखनी है। लास्ट वाली कंडीशन थोड़ी अलग है, इसको थोड़ा अलग से याद रखना। आकार की बात सुनो, मैंने क्या बताया कि जब अनंत पे वस्तु होती है तो उसका आकार बहुत ज्यादा होता है और प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा। ये सारे के सारे प्रकाश को कहाँ पे केंद्रित कर देगा, एक बिंदु के ऊपर। तो जो भी अनंत पे वस्तु थी, जिससे जो भी प्रकाश स्रोत था जिससे प्रकाश आ रहा है, उस वस्तु का ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एकदम से बिंदु के जितना बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, फोकस के ऊपर। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है, एकदम से बिंदु नुमा, छोटा सा। अब जैसे जैसे वस्तु पास में आएगी, वस्तु का आकार तो होता जाएगा बड़ा और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता जाएगा, सॉरी वस्तु का आकार होता जाएगा छोटा, प्रतिबिंब का आकार होता जाएगा बड़ा। अगली बार ये इससे छोटा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये बिंदु से थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बिंदु से थोड़ा बड़ा बोल दो, या फिर बोल दो कि बिंब से क्या बनेगा, छोटा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। अगली बार देखो ये छोटा हो रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों का आकार क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के ऊपर आकर के बराबर। याद रखना ये काफी बार पूछा जाता है कि किसी लेंस के सामने कहाँ पे वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब उसके आकार के समान बने, वस्तु के आकार का ही बने। तो हमेशा कहाँ पे रखोगे, 2F1 पे, तो वो कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे। और दोनों का आकार कैसा होगा, बराबर। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब ये तो होता जाएगा छोटा, इसका आकार क्या होता जाएगा, बड़ा। तो ये बिंब से क्या बनेगा, बड़ा। और इन तीनों ही कंडीशन के अंदर, तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। लास्ट पढ़ी के अंदर ये बात समझ में आ गई आपके। चलो एक बात और देखो, यहाँ से एक रिजल्ट और भी निकलता है। रिजल्ट ये निकलता है कि देखो अगर आपने अनंत पे वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F2 पे। और मैंने क्या बताया, ये दूरी कितनी है, F, ये दूरी कितनी है, F, ये दूरी कितनी है, F, ये दूरी F, F, सारी दूरियों को अंतराल कितना है, F का है। तो देखो यहाँ पे बिंब था, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो देखो एक F तो हो गई ये वाली, एक F हो गई ये, एक F हो गई ये, और एक F हो गई ये। कितनी F हो गई, 1 2 3 4।
4f, कितनी f हो गई 4f। ऐसे ये आएगा यहाँ पे, तो ये किसके का यहाँ पे, तो वापस देखो हमेशा दूरी की देखो 1f 2f 3f और कितनी f हो गई 4f, वापस दूरी कितनी बनी रहेगी 4f। अगली में ये आ गया यहाँ पे, ये कहाँ पे बनेगा यहाँ पे, तो देखो वापस 1f 2f 3f और कितनी f हो गई 4f। अगली बार ये आएगा यहाँ पे, ये बनेगा इन दोनों के बीच में, कितनी दूरी होगी 1f 2f 3f और कितनी f हो गई 4f। तो कहने का मतलब यही है कि लेंस के अंदर, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, ये प्रश्न 1 नंबर के अंदर आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है और बहुत बढ़िया प्रश्न भी। चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, लेंस के अंदर बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी सदैव कितनी रहती है 4f रहती है। इस बात को याद रखेंगे, कितनी रहती है 4f। अगर अगला आपको दे दे कि एक प्रतिबिंब जो है, बिंब जो है वो बन रहा है इतनी दूरी के ऊपर, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अगर आपको फोकस दूरी का पता है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर, और उस लेंस की फोकस दूरी है सपोज दैट 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको देखो u का मान भी दे दिया, f का मान भी दे दिया। आप लोग वैसे निकालोगे v का मान लेंस सूत्र से, तो शॉर्टकट में याद रखो ना, उसका कितना आएगा उसकी वैल्यू, v का मान हमेशा कितना होता है 4f होती है, तो 4 गुणा 15 यानी कि कितनी दूरी पे आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच हमेशा कितने का अंतर रहेगा, ये हमेशा इसकी कितनी गुणा रहेगी 4 गुणा रहेगी, कितनी गुणा रहेगी 4 गुणा। इस बात को याद रखोगे सीधा, लेकिन बोर्ड के पेपर के अंदर सीधा नहीं करना होता, 1 नंबर में आता है तो सीधा याद रखना, बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा कितनी रहती है 4f। ठीक है, अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ, इन सब के अंदर हम लोगों ने बिंब को रखा, 6 कंडीशन थी हमारे पास, कौन कौन सी थी, O F1 2F1 और ये क्या है इन्फिनेटिव, ये क्या था F2 2F2 और ये क्या है इन्फिनेटिव। इन 1 2 3 4 5 6 6 कंडीशन के ऊपर हमने बिंब को रखा। क्या छहों की छहों कंडीशन लेंस के बाईं ओर है क्या, और बाईं ओर दूरियां कैसी होती हैं नेगेटिव होती हैं, इसलिए हमेशा याद रखना, मैं लिख देता हूं u का मान हमेशा आपको कैसा लेना है नेगेटिव। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में u का मान कैसा लेना है आपको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि बिंब आप हमेशा कहाँ पे रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे। पर फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जो फोकस दूरी होती है ये क्या करता है, सारे के सारे बिंदुओं को एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करता है। इसके फोकस दूरी हमेशा, मेन फोकस दूरी इसकी ये है, देखो फोकस तो इसके अंदर दो है, एक ये भी है ये भी है, लेकिन मेन फोकस कौन सा माना जाएगा इसका, ये वाला, जिसकी फोकस दूरी हमेशा कौन सी साइड में होती है, राइट साइड में होती है, इसलिए फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव। v का मान देखो, प्रतिबिंब देखो, इन 5 कंडीशन, इसको इस कंडीशन को छोड़ दें, इन 5 कंडीशन के अंदर इसका जो प्रतिबिंब बना है वो इस साइड में बना है और नीचे बना है, इस साइड में बना है, इसका मतलब कौन सी साइड है ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दूरी कैसी होती है पॉजिटिव, और नीचे बना है, बिंब था ऊपर, प्रतिबिंब बनता है नीचे, इसका मतलब वो कैसा बना है वास्तविक व उल्टा बना है, कैसा बना है वास्तविक और उल्टा। ये जो कंडीशन थी लास्ट वाली कंडीशन, इसमें अपन ने बिंब को रखा F1 और O के बीच में, इधर इधर कंडीशन खत्म हो गई थी, वो कहाँ पे बना था बिंब के पीछे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बना था। लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां कैसी होती हैं नेगेटिव, लेकिन बिंब भी इधर ही था प्रतिबिंब भी इधर ही है, मतलब ऊपर ही है दोनों के दोनों, तो वो कैसा बनेगा आभासी और सीधा, कैसा बनेगा आभासी व सीधा। तो इस बात को दिमाग में रखना। देखो अवतल तो था दर्पण, यहाँ पे एक बात और कीवर्ड समझना, देखो 2 दर्पण होते हैं, एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण, एक दर्पण होता है अवतल दर्पण। एक लेंस होता है उत्तल लेंस, एक लेंस होता है अवतल लेंस। जो योगदान दर्पणों के अंदर अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, वही रोल लेंसों के अंदर कौन से लेंस का होगा, उत्तल लेंस का होगा। इसके अंदर 6 स्थितियों के ऊपर हमने बिंब को रखा था और उसका प्रतिबिंब कैसा बना था वास्तविक और उल्टा भी बना था, आभासी और सीधा भी बना था। वैसे यहाँ पे भी कितनी कंडीशन के ऊपर रखा है 6 के ऊपर, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा भी बना है और कैसा बना है आभासी और सीधा भी बना है। और जो रोल दर्पणों के अंदर उत्तल दर्पण का होता है वही रोल लेंसों में किसका होगा, उत्तल लेंस का होगा, ऐसे याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम सेम, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये भी क्या होते हैं सेम सेम।
मतलब प्रॉपर्टी लगभग एक सी शो करेंगे ही। इन बातों को आप लोग दिमाग के अंदर रखना। अब देखो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ किसकी, अवतल की भी। तो हमेशा याद रखना है इसके अंदर उत्तल लेंस के अंदर जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो u का मान आपको हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव। v f का मान हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव। v का मान पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका वास्तविक और उल्टा, और नेगेटिव आता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक। दूसरा देखो एक लेंस और कौन सा था, अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस के अंदर देखो क्या है, अवतल लेंस किसके जैसे गुण शो करेगा, उत्तल दर्पण के जैसे। उत्तल दर्पण के ऊपर हमने कितनी कंडीशन ली थी, दो ही कंडीशन ली थी। एक बार तो हमने बिंब को कहां पे रखा था, अनंत पे रखा था, तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बना था, फोकस पे बनेगा, सीधी सी बात है। अनंत पे जो भी किरणें आएंगी देखो ये उनको क्या कर देगा, इस लेंस की खास बात होती है कि ये क्या कर देता है, फैला देता है। जब भी आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे ये इसको यहाँ पे केंद्रित करेगा। इसका फोकस हमेशा कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। एफ का मान हमेशा कैसा लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव। तो देखो दूसरा, जहां पहली कंडीशन तो आपने देखो इसके अंदर, ये मैं अवतल लेंस के लिए बिंब को आपने कहां पे लिया, अवतल की है भाई, अवतल की। ये थी उत्तल की। अवतल वाले के अंदर बिंब को लिया आपने अनंत पे, प्रतिबिंब का कहां पे बना है, इसका F1 पे। ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, ये F2 होता है, ये 2F2 होता है, और ये कैसा होता है, इन्फिनिटी। कहां पे बना है, F1 पे। कौन साइड में बना है, बाई साइड में। और बिंब भी ऊपर ही है, प्रतिबिंब भी ऊपर ही है। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। कितना सा बना है, बिंदु के जितना बना है। तो किस कैसा बनेगा, आकार कितना होगा इसका, बिंदु नुमा इसका क्या होगा, आकार होगा। अगर अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे भी आप वस्तु को रखते हो तो सुनो मेरी बात, तो इसका डायग्राम देखो कैसा बनता है। तो इसका प्रतिबिंब देखो हमेशा F और O के बीच में ही आएगा। हमेशा याद रखना कहां पे आएगा इसका प्रतिबिंब, एक किरण ऐसी जाएगी, एक किरण हमेशा ऐसे जाएगी, दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो बना के दिखाऊंगा आपको। ये ले लिया अवतल लेंस। मान लो आपने अनंत और O के बीच में कहीं पे भी एक वस्तु को लिया, जैसे ये वस्तु ले ली मैंने AB, तो एक प्रकाशीय किरण ऐसी जाएगी, ये उसको क्या कर देगा, फैला देगा। दूसरी प्रकाशीय किरण हमेशा किससे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। जैसे इन दोनों को आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाओगे इसका प्रतिबिंब कौन सा बना भाई, ये बड़ा बना। देखो ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, A डैश और B डैश। ऐसा बन गया A डैश और B डैश। अब देखो कहां पे रखा, अनंत और O के, अनंत और O के बीच में। और बना किस किस के बीच में, हमेशा ये F और O के बीच, F1 और O के बीच में बनेगा। हमेशा कहां पे, F1 और O के बीच में बनेगा। दूसरी बात सुनो, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अच्छा कहीं पे भी रख लो चाहे, लेकिन बिंब होगा बड़ा, प्रतिबिंब इसका हमेशा बिंब से क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। बिंब से क्या बनेगा, छोटा, बिंब से छोटा। तो आपको ये बोलता है अगला कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जो किसी वस्तु का सदैव आभासी और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा लेंस काम में लोगे, अवतल लेंस। यही दर्पण के ऊपर लागू कौन सी होगी, कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो किसी वस्तु का सदैव आभासी और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा दर्पण काम बोलोगे, उसको आप उत्तल दर्पण बोलोगे। ये सब बातें होंगी। अब देखो इसके अंदर u का मान एक बार अनंत पे रखा, एक बार इसके बीच में चाहे कहीं पे भी रखो, सारी की सारी कंडीशंस कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसलिए u का मान आपको हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। इसके लिए f देखो हमेशा कौन सी साइड में होती है, फोकस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। f का मान हमेशा इसके लिए कैसा होता है, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, ये फैला देगा। इन बिंदुओं को आप मिलाओगे पीछे की ओर तो वो कहां पे मिलेंगी, एक बिंदु के ऊपर। उसको क्या नाम दिया था, फोकस नाम दिया था। इसकी फोकस दूरी भी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। बिंब इसका हमेशा कहां पे बनेगा, इस साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। देखो ये बन रहा, यहाँ पे रखोगे तो भी यहाँ पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसका हमेशा वो कौन सी साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो हमेशा प्रतिबिंब दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, बिंब भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो कैसा बनेगा, आभासी व सीधा ही बनेगा और छोटा बनेगा, आभासी व सीधा। तो इस दर्पण के अंदर तो सीधा सीधी बात है, सारी की सारी आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। कहीं पे भी आपको अवतल लेंस दिख जाए तो u का मान भी माइनस, f का मान भी माइनस, और v का मान भी क्या लेना है, माइनस। ठीक है, ये सब लेना है। अब देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। फिर बात करेंगे लेंस की क्षमता की।
देखो जी, एक क्वेश्चन करता हूँ, लिखता हूँ आपके सामने। एक बड़ा प्रश्न लेते हैं, उसके अंदर हो सके वहां तक सारी चीजों को समेटने की कोशिश करेंगे। देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो बताइए इस वस्तु की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? इस वस्तु की प्रतिबिंब दूरी क्या होगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, ये भी आपको बतानी है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया। पहले आपको हमेशा क्या लिखना होता है कि प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ क्या क्या है। तो आप बताओ मेरे को क्या क्या दिया। पहली बात तो ये नोटिस करो कि लेंस कौन सा दिया हुआ है। कौन सा लेंस दिया हुआ आपको? उत्तल लेंस। कौन सा दिया है? उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस दिया है। उत्तल लेंस के अंदर आपको क्या दिया है? उत्तल लेंस की आपको क्या दिया? फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। अब यहीं पे साइन लगा दो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप मेरे को बताओ प्लस में होती है कि माइनस में होती है? किस में होती है? हमेशा केंद्रित करता था ना, कौन साइड में होती है? राइट हैंड साइड में। तो हमेशा फोकस दूरी कैसी होती है इसकी? पॉजिटिव। इसके सामने फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर एक वस्तु को रखा हुआ है। फोकस दूरी से दुगुनी दूरी के ऊपर, यानी कि वस्तु को रखा। वस्तु का मतलब बिंब दूरी है वो। u का मान जो है वो कितना है? फोकस दूरी से दुगुनी दूरी के ऊपर। तो u बराबर 2f का मान कितना है? 15। तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। u का मान बताओ। उत्तल लेंस के अंदर प्लस का होता है कि माइनस का होता है? u का मान तो चाहे कैसा कोई सा भी दर्पण हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, u का मान तो आपको रखना कैसा है? माइनस ही होता है हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं ना बिंब को, तो कैसा होता है ये? माइनस। क्या पूछा है? प्रतिबिंब दूरी बताओ, v का मान। प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। प्रकृति के लिए क्या करते हैं? m का मान। आपको जब f का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो? v का मान निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? लेंस फॉर्मूले से। तो देखो, लेंस सूत्र से क्या होता है? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f। f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। v का मान कितना है? निकालना है। अब v को आप लोग, जब तक आपको पता ही नहीं है कि v का मान, उत्तल लेंस के अंदर v का मान प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो आप v को श्योर नहीं हो तो आप प्लस माइनस निशान नहीं लगाओगे। माइनस u का मान कितना है आपके पास में? माइनस का 30। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। ये इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1/15 ये इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का। 1/30 बराबर में क्या आ गया? 1/v। इनका एलसीएम बताओ। 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 में 15 का भाग दोगे 2, 2 एक कम 2, माइनस 1, 1 को 1 से गुणा करो 1 इक्वल टू 1/v। 2 में से 1 गया 1, 1 को v से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। और किस में आंसर आया है? प्लस में आया है, मतलब राइट हैंड साइड में बनेगा। और v का मान उत्तल लेंस के लिए जब प्लस में आता है तो हमेशा मैंने क्या बताया था? कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका? वास्तविक और उल्टा। याद रखो, इधर आपने लिया है बिंब, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कौन साइड में? इस साइड में बना है। इसका मतलब कैसा बनेगा? ये नीचे की तरफ बना है ना वास्तविक, और कैसा बना है? उल्टा। इस साइड में बना है प्लस का आएगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन फिर भी अपन को निकाल के दिखानी पड़ेगी भाई, आवर्धन क्षमता प्रकृति के लिए। तो आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, क्या फॉर्मूला होता है? m इक्वल टू v अपॉन में u। तो m इक्वल टू v का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर, प्लस का ही है। u का मान कितना है? u का मान है माइनस का 30 सेंटीमीटर, बराबर ही आ गया। तो
बराबर आया है u का और v का मान, तो आप लोग गेस कर सकते हो कि u को कहाँ पे रखा गया होगा, 2f1 के ऊपर। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा होगा, 2f1 पे रखा हुआ, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f2 के ऊपर। बराबर है ना, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 30 से 30 गया, m की वैल्यू माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस में जब भी आंसर आता है m का, तो मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और प्लस में आंसर आता है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और सीधा। इसका आंसर है माइनस में, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान में रखोगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में करेंगे लेंस की क्षमता। चलो आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह करना इसके ऊपर, और फिर जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आए, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना, भेजना चैट बॉक्स के अंदर फोटो खींच के उसकी, और फिर बताना। अब मैं आपको आगे का जो टॉपिक है वो करा देता हूँ, वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता की बात करते हैं अभी। लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर से इसको किससे शो करेंगे, पी से शो करेंगे। क्षमता की सीधी सी बात है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इनवर्स ऑफ फोकस लेंथ। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता, मतलब लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, फोकस दूरी का उल्टा। किताबों के अंदर उल्टे का मतलब ये नहीं होता जैसे राम का उल्टा मरा कर दोगे, राहुल का उल्टा लघुरा कर दोगे, उल्टा ऐसे करना नहीं होता। दो का उल्टा लिखना है, दो का तो कैसे लिखोगे, 1/2। राम का उल्टा लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1/राम। रावण का लिखना तो कैसे लिखोगे, 1/रावण। ये होता है किताबों के अंदर। इसलिए देखो ये 2 ऊपर जाता है, दो की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो 2 इनवर्स बोल दो चाहे 1/2 बोल दो, तो ये सब दोनों के दोनों ही क्या है, ये भी उल्टा है 2 का, और ये भी क्या है 2 का उल्टा। तो व्युत्क्रम का मतलब किताबों के अंदर ऐसे है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/f। ये याद रखना आपको, ये लग रहा है ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये बड़ा काम का है, देखो ये अटका के रख देगा अभी। अब देखो इसकी मात्रक की बात करते हैं। तो P इक्वल टू दूरी तो है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1/मीटर बोल दो, या फिर मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। और हमेशा याद रखना, मीटर इनवर्स को मिला के बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। और कैपिटल डी से इसको शो करेंगे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक काफी बार पूछा जाता है, या तो मीटर इनवर्स बोलो या फिर डायोप्टर बोलो। अगर क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है और फोकस दूरी का मान मान लो आपको दे दिया कि 15 सेंटीमीटर है, तो आप लोग पी का मान पूछते हैं, 1/15 सेंटीमीटर लिख के 1/15 लिख के डायोप्टर लगा देते हो। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करो, फिर आप डायोप्टर लगाओगे, क्योंकि डायोप्टर जो मीटर इनवर्स के बराबर है, ना कि सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है। ठीक है, इस बात को याद रखना। मीटर इनवर्स को मिला के अपन लोग क्या बोल सकते हैं, डायोप्टर बोल सकते हैं। 2 बातें और याद रखोगी, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ, फोकस दूरी का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। तो पी का मान भी कैसा होगा, प्लस का ही होगा। तो उत्तल लेंस की जो है क्षमता ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा याद रखेंगे कैसी होती है, वो नेगेटिव। इन बातों को भी दिमाग के अंदर रखना है, ये काफी काम में आएंगी। जैसे मान लो मैं आपसे एक न्यूमेरिकल पूछता हूँ, सिंपल सा। मेरा क्वेश्चन ये है, एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या, की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए, इसकी क्षमता बताइए। क्या दिया हुआ आपको, एक अवतल लेंस दिया है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है। देखो आर का मान आपको दी, पहली बात तो कौन सा लेंस दिया है हमेशा लिखेंगे, कौन सा लेंस दिया आपको, अवतल लेंस। अवतल लेंस दिया है, अवतल लेंस की आपको क्या दे दी, आर का मान दे दिया, कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। आप मेरे को एक बात बताओ, अवतल लेंस के लिए आर का मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा, एफ का मान किस में होता है, माइनस में। तो एफ से पीछे तो होती है आर, तो आर का मान भी किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में।
अब देखो पूछी क्या है, क्षमता, क्षमता P का मतलब क्या, पावर पूछी ना, P का मतलब तो अपन के पास फॉर्मूला ये है कि 1/F होता है। अब F का मान हमको दिया नहीं है, सीधा पूछ लिया क्या, P का मान पूछ लिया। अब कैसे निकालोगे इसको, तो F का मान तो नहीं दिया है लेकिन R का मान तो दिया है। R और F में क्या रिलेशन होता है, लेंस के लिए वही होता है तो दर्पण के लिए होता है, क्या होता है, R = 2F। तो देखो वी नो दैट R = कितना होता है, 2F। F का मान निकालना है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R का मान कितना दिया है, -80 सेंटीमीटर, बट्टा में क्या आ गया 2। F का मान कितना आया, -40 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। इसको किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैंने काफी बार बताया, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1/100 किस में हो गया है, मीटर में, कट गया, कितना आ गया, 2/5, 2/5 मीटर। ये F का मान आया है, किसका मान आया है, F का मान। अब निकालना अपन को क्या है, P का मान। P बराबर क्या होता है, 1/F। F का मान रखो, कितना है, -2/5, 5 का भी चला जाएगा ऊपर, तो -5/2, 5 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, -2.5 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी इसकी क्षमता, -2.5 डायोप्टर। तो देखो रिलेशन तो P और F के अंदर ही होता है, लेकिन कई बार प्रश्न के अंदर हमको क्या दे देता है, R का मान दे देता है। तो R का मान देता है तो पहले F का मान निकालो, फिर F का क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो क्या आ जाएगी, वो P आ जाएगी। कर लोगे ऐसे प्रश्न, दिक्कत नहीं आनी चाहिए भी। और इन चीजों को याद रखना है, इसके लिए अवतल लेंस के लिए P का मान कैसा होगा, नेगेटिव, और इसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिए। अब देखो और साथ में सेंटीमीटर और मीटर वाली बातों को भी थोड़ा कंसिडर करके रखेंगे, वरना ये गड़बड़ करवा देती हैं छोटी छोटी बातें। आज लेंस वाला पार्ट पूरा ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर उनकी बात करेंगे। लेंसों का संयोजन, अगली जो हेडिंग मेरी है वो कौन सी है, लेंसों का संयोजन, यानी कि लेंसों को जोड़ दें तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इनकी अगर बात करें तो देखो मैं आपके सामने 2 लेंस एक बार लेकर के दिखा रहा हूं। अभी मैंने कौन कौन से लिए हैं, 2 लेंस लिए हैं उत्तल लेंस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 लेंस उत्तल ही ले हो, कॉन्वेक्स ही ले हो, आप लोग कॉनकेव भी ले सकते हो। एक कॉनकेव और एक कौन सा ले सकते हो, कॉन्वेक्स। एक उत्तल और एक अवतल भी ले सकते हो। अभी मैंने 2 लेंस लिए हैं, एक है L1, एक कौन सा है, L2। ये मान के चल रहे हैं कि पहले इसकी फोकस दूरी कितनी है, F1, इसकी फोकस दूरी कितनी है, F2, और ये क्या जा रही है, इन दोनों के बीच से मुख्य एक्सिस जा रही है। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र O, ये हो गया लेंस L2 का वक्रता केंद्र O डैश। पहले मैं बात कर रहा हूं पहले लेंस की, L1 लेंस की। यहाँ पे मैंने एक बिंब मान लिया A, क्या मान लिया, A। इस बिंब से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी, ये विरल माध्यम है, लेंस कौन सा, कांच का बना होता है, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ये उसको क्या करेगा, अपवर्तित, पहले इस लेंस में भेजेगा, ये लेंस भी उसको क्या कर देगा, और ज्यादा क्या कर देगा, अपवर्तित कर देगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, A डैश। तो फाइनली यहां से प्रकाश की किरण गई, इस लेंस ने उसका प्रतिबिंब कौन सा बना दिया, A डैश बना दिया। इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेकर के ये दूरी क्या हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ, थोड़ी अलग लगी। ये दूरी कौन सी है, बिंब दूरी है, ये है U का मान। किसका मान है, U का मान। और ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैं बोल देता हूँ ये इस लेंस के लिए ये क्या बना है, प्रतिबिंब। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी, और इसको शो करेंगे V से शो ना करके, क्योंकि V जो होगी वो अपनी लास्ट जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो प्रतिबिंब दूरी होगी। लास्ट प्रतिबिंब अभी नहीं बना है, लास्ट प्रतिबिंब बनाएगा ये वाला लेंस बनाएगा, इसलिए इस प्रतिबिंब दूरी को मैंने नाम दे दिया V डैश। तो इस लेंस का ये है बिंब, ये होगी बिंब दूरी, और ये कौन सी होगी, प्रतिबिंब दूरी। अब इस लेंस के लिए देखो, इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। और हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया था आपको, ये मान के चलो एक बार कि इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो इस लेंस के O और F के बीच में बना है।
कहाँ पे बना है, ओ और एफ के बीच में। और हमेशा याद रखना किसी भी लेंस के लिए, देखो याद करो उत्तल लेंस के लिए जब ओ और एफ के बीच में जब बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, इसके पीछे की ओर, अभी बनता है पीछे की ओर। तो इसका ये बिंब है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बिंब के पीछे की ओर। तो ओ और एफ के बीच में ये बिंब है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना देगा ये लेंस, इसके पीछे की ओर। और ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये बिंब है ए डैश, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डबल डैश। क्या बनेगा, ए डबल डैश। इस लेंस के लिए ये वाली क्या हो गई, बिंब दूरी, और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी, और इसको मैं नाम दे देता हूं वी। क्या नाम दे दिया मैंने, वी। तो देखो मैंने दो लेंस लिए, एक बार मैं इधर लिख देता हूं। पहले लेंस यानी कि L1 के लिए, अब मेरे को बताओ फोकस दूरी कितनी है इसकी, इसकी फोकस दूरी है f1। बिंब दूरी कितनी है इसकी, u का मान कितना है, यही है, बिंब दूरी इसकी कितनी है, u। प्रतिबिंब दूरी कितनी है इसकी, इसकी प्रतिबिंब दूरी ये है ना, कितनी है, v डैश। तो लेंस सूत्र से इसके अंदर अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाते हो तो लेंस सूत्र से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f1 बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। v का मान कितना है, 1/v डैश माइनस 1/u। ये मैंने एक समीकरण बना लिया, कौन से लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए। ऐसा ही एक समीकरण बनाएंगे, ऐसे एक इक्वेशन बनाएंगे, कौन से लेंस के लिए, लेंस नंबर 2 के लिए। देखो अभी दूसरे लेंस के लिए, देखो दूसरे लेंस L2 के लिए, दूसरे लेंस L2 के लिए, इसके लिए बताओ फोकस दूरी कितनी है। स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, इस लेंस की फोकस दूरी है f1, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2। बिंब दूरी कितनी है, बिंब दूरी इसकी कितनी है, इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए किसकी काम करता है, प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रतिबिंब, इसकी बिंब दूरी कौन सी हो जाएगी, इसकी जो प्रतिबिंब दूरी है वो इस लेंस की क्या होगी, बिंब दूरी। तो इसकी बिंब दूरी कितनी है, v डैश। इसकी जो प्रतिबिंब दूरी है वो कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक फाइनली जो लास्ट बनाया प्रतिबिंब, ये क्या हो जाएगी, v। तो इसके अंदर लगाओ लेंस फॉर्मूला, तो क्या आएगा, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/v डैश। ये बन गया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब देखो दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में जुड़ेंगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड जुड़ेंगी, इनको आपस के अंदर जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये साइड लिखो पहले 1/v डैश माइनस 1/u। इसके अंदर कौन सी जोड़नी है, ये वाली साइड, 1/v माइनस 1/v डैश। ये 1/v डैश किसका है, प्लस का, ये 1/v डैश किसका है, माइनस का। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। इधर क्या बचा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इधर बच गया 1/v माइनस 1/u। देखो लेंस फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो इधर मैं 1/v माइनस 1/u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ लास्ट के अंदर, ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/f। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया जब दो लेंसों को जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, तुल्य फोकस दूरी निकल के आएगी। एक बात और देखो, हम लोगों को ये पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अगर तुल्य क्षमता आपसे कोई पूछे कि तुल्य क्षमता बताओ, तो देखो P इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/f की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P1, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, P2। तो तुल्य क्षमता का फॉर्मूला क्या आएगा, तुल्य क्षमता आ जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। याद रखेंगे, P बराबर P1 प्लस P2। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, भी बार बार लिख के देखोगे एक दो बार तो काम का है। ठीक है, दो लेंस मैंने आपके सामने लिए। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी है f1, बिंब दूरी है u, प्रतिबिंब दूरी है v डैश। ठीक है, लेंस फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया। बस इसके अंदर नई बात यही आई है,
इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का। तो इसके लिए बिंब दूरी कौन सी हो जाएगी, v डैश। फोकस दूरी f2 है, प्रतिबिंब दूरी कौन सी हो जाएगी, v। इसके अंदर लगा दिया, दोनों साइडों को जोड़ दिया, काटापीटी करोगे तो ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट में जो आंसर आया है, अब देखो लास्ट में हमारे पास एक आंसर आया है P बराबर P1 प्लस P2। ये आंसर आया है P बराबर P1 प्लस P2। कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं यहाँ पे, स्पेशल कंडीशंस। अगर विशेष स्थितियों की बात करें, पहली विशेष स्थिति ये है कि जो आपने लेंस जोड़े हैं वो दोनों के दोनों लेंस अगर उत्तल हैं तो क्या होगा, दोनों के दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल। तो आप मेरे को एक बात बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी हमेशा, क्षमता और फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस। तो ये आंसर भी किसका, इसकी क्षमता प्लस होगी, इसकी क्षमता भी कैसी होगी, प्लस होगी। तो P बराबर देखो P1 प्लस P2 होता है, तो इसका आंसर प्लस प्लस, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। और जैसे मान लो ये प्लस की 2 है, ये प्लस की 4 है, जोड़ोगे कैसा आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो इनका जो आएगी तुल्य जो क्षमता आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लस आएगी। तो जब दो लेंस उत्तल लेंस हैं, इनको जोड़ के जब एक लेंस बनाया जाएगा तो वो लेंस कौन सा बनेगा, तो हमेशा याद रखोगे वो लेंस कौन सा बनेगा, उत्तल लेंस ही बनेगा, क्योंकि इनकी संयोजन की फोकस दूरी भी कैसी आएगी, क्षमता भी कैसी आएगी, प्लस में ही आएगी। दूसरी कंडीशन देखो, अगर आपने लेंस जोड़े दोनों के दोनों कौन से, अवतल लेंस, कौन से लेंस जोड़े हैं, अवतल लेंस। अब देखो इसकी क्षमता भी किस में होती है, P1 का मान भी किस में होगा, माइनस में होगा, और P2 का मान भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। P बराबर ये आंसर भी माइनस, ये आंसर भी माइनस। जैसे माइनस का 3 माइनस का 6 जोड़ो, माइनस का कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो इसका P का जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो जब दो उत्तल लेंसों को जोड़ करके जब इनसे एक लेंस बनाया जाता है तो वो लेंस कौन सा बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, अवतल ही बनेगा। दो अवतलों को जोड़ के बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, अवतल ही बनेगा। तीसरी कंडीशन थोड़ी ठीक है, इसको थोड़ा देखना एक बार। तीसरी कंडीशन ये बात बोलती है कि आपने एक तो लिया है उत्तल लेंस और एक आपने कौन सा लेंस लिया है, अवतल लेंस। इनको आपने जोड़ा तो इसकी क्षमता तो कैसी होगी, प्लस, और इसकी क्षमता कैसी होगी, माइनस। अब तुल्य क्षमता P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। तो P बराबर ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब ऐसे तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है। ऐसा कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मान लो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, क्षमता आंसर की P का मान कितना आ गया, 0 आ गया। F का मान कितना आएगा, अनंत आएगा। ऐसे तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फिर वो कौन सा लेंस हो जाएगा, ऐसा तो कोई लेंस ही नहीं होता। तो लेंस की क्षमता क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, या तो प्लस में होगी या फिर किस में होगी, माइनस में होगी। इस बात को याद रखना। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करोगे, तो हमेशा याद रखना, अगर देखो प्लस का मान ज्यादा, जैसे प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस का आएगा। अगर माइनस, मान लो प्लस प्लस का होता 2 और माइनस का होता 4, तब आंसर किसका आता, माइनस का 2 आता। तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, जिस साइन की ज्यादा वैल्यू होगी वही आंसर आएगा। अगर प्लस की ज्यादा वैल्यू तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। माइनस की ज्यादा वैल्यू तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने एक उत्तल लेंस लिया है और एक अवतल लेंस लिया है, इन दोनों में से अगर आप इनको संयोजित कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, बनने वाला जो बनेगा, इन दोनों से जो बनेगा संयोजन से जो लेंस बनेगा, उसकी क्षमता भी वैसी ही होगी, वो लेंस भी वैसा ही होगा। अगर उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा है, इन दोनों को जोड़ने पर तो बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, उत्तल ही बनेगा। इन दोनों को जोड़ने पर अगर उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा है तो बनेगा भी कौन सा, अवतल लेंस ही बनेगा। इस बात को भी आप लोग दिमाग में रखोगे। तो ये थी लेंस की तुल्य क्षमता और तुल्य फोकस दूरी, और इनके ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशन। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ लास्ट, और एक प्रश्न मैं आपको देके जाऊंगा, तो आपको चैट बॉक्स के अंदर उसका आंसर देना है। कल हम लोग नई घटना पढ़ेंगे। अभी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये हमारी घटनाएं पूरी हुई हैं। अभी देखो, हालांकि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पतले लेंस का सूत्र वो बाकी है, कल उसी क्लास होगी। कल वाली क्लास जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंपॉर्टेंट क्लास होगी भी। अब देखो, ऐसे एक पर्सन है, एक अभिसारी व अपसारी लेंस
को संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है यदि इनकी क्षमता क्रमशः 6 डायोप्टर व 4 डायोप्टर है तो संयोजित लेंस या फिर संयोजित, अब ऐसे बता तुल्य क्षमता कितनी होगी, सिंपल सा आंसर है। और इनके संयोजन से जो लेंस बनेगा वो लेंस कौन सा होगा ये भी बताना आप लोग। इन दोनों को जोड़ने पर जो लेंस बनेगा वो कैसा होगा। अब देखो मैंने क्या दिया है, पहले तो ये बताओ अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है और अपसारी लेंस का मतलब कौन सा होता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। इन दोनों लेंसों को इन्हें जोड़ा है, आपस के अंदर जोड़ दिया। इस लेंस की क्षमता आपको कितनी दे रखी है, 6 डायोप्टर, और इसकी क्षमता कितनी दे रखी है आपको, 4 डायोप्टर। तो P1 का मान तो आपको कितना दे दिया, 6 डायोप्टर। P2 का मान आपको कितना दे दिया, 4 डायोप्टर। इस लेंस की क्षमता किस में होती है, प्लस में ही होती है, तो प्लस में रखो। इस लेंस की क्षमता किस में होती है, माइनस में, तो क्या रखोगे, माइनस में। अब तुल्य क्षमता निकाल लो, सिंपल सी बात है। तुल्य क्षमता P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। तो P बराबर 6 डायोप्टर प्लस में क्या करेंगे, माइनस का 4 डायोप्टर। तो P बराबर कितना आ गया, प्लस का 2 डायोप्टर आंसर आ गया। अब प्लस में आंसर आया है तो मेरे को बताओ संयोजित जो लेंस होगा वो कैसा बनेगा, यही बनेगा। कैसा बनेगा, ये वाला। तो संयोजित जो लेंस होगा वो कैसा बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी इनके संयोजन से बनने वाला लेंस भी वैसा ही होगा। तो प्लस के 6 में से और माइनस के 4 में से ज़्यादा कौन सा होता है, प्लस का 6। तो संयोजन से भी कैसा बनेगा, उत्तल लेंस ही बनेगा। तो ये थी हमारी आज की लेंस से संबंधित और लेंसों के संयोजन और उनसे न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव जो क्लास थी ये वाली। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन और लेंस मेकर फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जिसके आने की प्रबल संभावना रहती है। आज मैं आपको एक लास्ट एक न्यूमेरिकल देके जाता हूँ जो आपको करना है। कल यहीं से ये न्यूमेरिकल करवा के फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रश्न मेरा ये है, 2 उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 6 मीटर व 3 मीटर है को संयोजित करने पर तुल्य फोकस दूरी व तुल्य क्षमता का मान बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे, आई होप। और क्लास को आप लोग अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक एंड सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली जो भी नेक्स्ट क्लास या फिर नई जो वीडियो मेरे आएंगी, आगे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। उनके अंदर छोटे नहीं, ये जो अपनी क्लास थी ये एक बेसिक क्लास थी, ये आप लोग 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो इन क्लासेस को, लेकिन आगे जो आएंगी वो क्लास कौन सी होंगी, 12th क्लास से रिलेटेड होंगी। तो वो आपके लिए नया होगा सब कुछ, उनको मिस मत करना और कंटिन्यू क्लास को लेते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।